आइए जानते हैं आगे की कहानी। अगला दिन आज का दिन भी नॉर्मल ही था, सब कुछ सही चल रहा था। राजवीर, शिवी और नीरज स्टडी रूम में बैठे हुए काम के बारे में बात कर रहे थे। तभी शिवी राजवीर को देख कहती है, आपके लिए एक ओपन स्टेज शो का ऑफर आया है। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है। तभी नीरज कहता है, पर ओपन स्टेज शो करने में रिस्क है। उसकी बात सुन राजवीर और शिवी बस अपना सिर हिला देते हैं। तभी शिवी कहती है, पर अगर राजवीर ये ओपन शो करते हैं तो इनके करियर के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। उसकी बात सुन राजवीर और नीरज सोच में पड़ जाते हैं। शिवी राजवीर को देख आगे कहती है, मुझे लगता है आपको इस शो के लिए हाँ कह देना चाहिए। उसकी बात सुन राजवीर कहता है, अगर तुम कह रही हो तो ठीक है। उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा देती है। शिवी जल्दी से एक नंबर मिला बोलती है, हेलो मिस्टर संघर्ष, आपका शो करने के लिए तैयार है। उसकी बात सुन सामने से एक इंसान कहता है, ठीक है मैम, मैं जल्दी ही आपको शो की डेट फिक्स करके बताता हूँ। उसकी बात सुन शिवी कॉल कट कर देती है। दोपहर का वक्त। काया अपनी गाड़ी एक होटल के सामने रोकती है। काया गाड़ी से उतर होटल के अंदर बढ़ जाती है और सीधा चौथे फ्लोर के रूम में जाती है। काया जैसे ही रूम में आती है तो सोफे पर बैठे प्रतीक को देख उसके सामने बैठ जाती है। फिर उसे देख पूछती है, क्यों मिलना था। उसके सवाल पर प्रतीक उसे देख बोलता है, एक काम है जो तुम्हें करना है। उसकी बात सुन काया, कैसा काम। उसके सवाल पर प्रतीक कहता है, राजवीर यानी संघर्ष एक ओपन स्टेज शो करने वाला है। उसकी बात सुन काया चौंक कर उसे देखने लगती है। तो प्रतीक आगे कहता है, संघर्ष के लिए ये शो उसके बर्बादी का कारण बनेगा। उसकी बात सुन काया उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है। फिर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो। उसके सवाल पर प्रतीक उसे कुछ बताता है जिसे सुन काया शॉक हो जाती हैं। वही प्रतीक कहता है, तुम्हें कुछ भी करके ये काम करना है, जिसके बाद संघर्ष का सच सबके सामने होगा और फिर राजवीर एक्सपोज होगा। उसकी बात सुन काया कहती है, ये तो तुम्हारा फायदा हुआ, इसमें मेरा क्या फायदा है। उसके सवाल पर प्रतीक कहता है, संघर्ष के एक्सपोज के बाद राजवीर को इस इंडस्ट्री से एक बार फिर निकाल दिया जाएगा और उसकी हालत बद से बदतर हो जाएगी। तो ऐसे में शिवी उसका साथ छोड़ देगी और जब राजवीर के पास कोई नहीं होगा तब तुम उसके रोने के लिए कंधा बनोगी, बाकी तुम समझ गई होगी। इतना बोल काया को और भी कुछ बताता है तो वही काया भी उसकी बात मान जाती है। राजवीर और नीरज बैठे हुए थे, तभी शिवी उनके पास आती है और राजवीर को बताती है कि उसका शो 2 दिन बाद होने वाला है। शिवी की बात सुन नीरज हैरान होकर बोलता है, 2 दिन बाद। फिर कुछ देर रुक आगे बोलता है, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में भाई सारी तैयारी कैसे होगी। उसके सवाल पर शिवी कहती है, पर उन्होंने कहा है कि उन्हें ये शो 2 दिन बाद ही करना है। इतना बोल शिवी राजवीर को देखने लगती है तो राजवीर कहता है, ठीक है। शिवी आगे कहती है, राजवीर ये शो लाइव है और आपके इस शो के दौरान इंडस्ट्री के और भी कलाकार वहां मौजूद होंगे। उसकी बात सुन राजवीर कुछ चौंक जाता है, पर वो फिर भी तैयार हो जाता है। 2 दिन बाद आज संघर्ष राजवीर शो था। अभी दोपहर हो रही थी और शो रात को था, जिस वजह से राजवीर अपनी तैयारी कर रहा था। वही शिवी भी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। शिवी ने एक पिस्टल कलर का गाउन पहना हुआ था, जिसके साथ उसने अपने बालों को खुले रखे थे। तभी उसके कमरे में काया आती है। काया को अपने कमरे में देख शिवी थोड़ी चौंक जाती है। शिवी काया को देख, काया तुम यहाँ। उसके सवाल पर काया मुस्कुरा के उसके पास आकर कहती है, शिवी दरअसल मुझे तुमसे एक छोटा सा काम था। उसकी बात सुन शिवी उसे सवालिया नज़रों से देखने लगती है तो काया कहती है, वो तुम और राजवीर शो के लिए जा रहे हो तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। उसकी बात सुन शिवी थोड़ा परेशान हो जाती है। शिवी को परेशान देख काया कहती है, मना मत करना शिवी, मैं जानती हूँ राजवीर नहीं मनेगा, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ। तुम तो जानती हो राजवीर मेरे बचपन का दोस्त है और मैं भी उसे कामयाब होते देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुन शिवी कुछ सोचकर हाँ बोल देती है तो काया उसके गले लग उसे थैंक यू बोलने लगती है। पर काया की नज़र बेड पर रखे हुए मास्क पर जाती है, जिसे देख वो समझ जाती है कि राजवीर आज यही मास्क पहनने वाला है। मास्क देख काया के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है और वो शिवी से अलग होकर वहां से चली जाती है। काया के जाने के बाद शिवी भी तैयार होकर सारी चीजें लेकर कमरे से बाहर आती है, जहां नीरज पहले से तैयार खड़ा था। नीरज शिवी को देख पूछता है, आप इस कमरे से कैसे बाहर आई, आप तो भाई के कमरे में रहती है। इतना बोल वो शरारत से मुस्कुरा देता है तो वही उसके सवाल पर शिवी थोड़ी हड़बड़ा जाती है। तभी राजवीर वहां आता है और नीरज के सिर पर टपली मार कहता है, बहुत बोलने लगे हो आजकल। उसकी बात सुन नीरज मुंह बना लेता है। तभी राजवीर उन दोनों को देख कहता है, चले। उसकी बात सुन शिवी, 1 मिनट। वो इतना बोल वो यहाँ वहां देखने लगती है। तभी सीढ़ियों से काया उतर के उनके पास आती है। काया को देख राजवीर और नीरज कंफ्यूज होकर उसे देखने लगते हैं। तभी काया शिवी के पास आकर खड़ी हो जाती हैं, जिसके बाद शिवी राजवीर और नीरज को देख कहती है, काया भी हमारे साथ आ रही है।
उसकी बात सुन राजवीर और नीरज दोनों के चेहरे के भाव कठोर हो जाते हैं। राजवीर शिवी से जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, शिवी बेचारा सा मुंह बना उसे शांत करवा देती है, पर राजवीर नाराज होकर वहां से बाहर निकल जाता है, तो वही नीरज भी उसके पीछे जाता है। उन दोनों के जाने के बाद शिवी और काया भी वहां से निकल जाती है, पर जाते हुए भी काया की नज़र शिवी के हाथ में पकड़े संघर्ष के मास्क पर थी। शिवी और काया घर के बाहर आकर देखते हैं तो नीरज और राजवीर गाड़ी में पहले से बैठ गए थे, जहां नीरज ड्राइविंग सीट पर तो वही राजवीर बैक सीट पर बैठा हुआ था। शिवी जल्दी से जाकर राजवीर के साथ बैक सीट पर बैठ जाती हैं, तो वही काया ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ जाती हैं, जिसके बाद नीरज गाड़ी स्टार्ट कर वहां से आगे बढ़ा देता है। कुछ डर में वो एक बड़े से बुकेट हॉल के बाहर थे। नीरज गाड़ी रोकता है और गाड़ी से उतर जाता है। उसके बाद काया भी गाड़ी से उतर जाती है, पर जैसे राजवीर गाड़ी से उतरने लगता है, शिवी उसका हाथ पकड़ उसे रोक देती है। शिवी के हाथ पकड़ रोकने पर राजवीर गाड़ी से उतरता तो नहीं है, पर उसके तरफ देखता भी नहीं है। तभी शिवी नीरज और काया को देख कहती है, तुम दोनों जाओ आगे, हम आते हैं। उसकी बात मान नीरज जाने लगता है, पर को वही रुका देख नीरज काया का पास आकर कहता है, चलो। उसकी बात सुन काया भी वहां से चली जाती है। नीरज और काया के जाने के बाद शिवी राजवीर को देख पूछती है, नाराज है आप? उसके सवाल पर राजवीर बिना उसके तरफ देखे, नहीं। उसका जवाब सुन शिवी बोलती है, आपके चेहरे के भाव और शब्द मैच नहीं कर रहे हैं। उसकी बात सुन राजवीर शिवी को घूरता है, तो शिवी उसे देख, उसका बहुत मन था, तो मैंने भी हाँ कह दिया, और वैसे भी वो आपके बचपन की दोस्त है। उसकी बात सुन राजवीर उसे देख, तुम जानती हो ना वो। इसके आगे वो कुछ बोलता उसे पहले शिवी उसके मुंह पर हाथ रख उसे चुप करा देती है और फिर खुद कहती है, उसे भूल जाइए और अपने शो पर ध्यान दीजिए। इतना बोल वो उसके मुंह से हाथ हटा अपने साथ लाया हुआ मास्क राजवीर के चेहरे पर बांध देती है। शिवी राजवीर के चेहरे पर मास्क बांध उसे दूर होती है और उसके माथे को चूम कहती है, ऑल द बेस्ट। उसकी बात पर राजवीर उसकी कमर पकड़ अपने एकदम करीब कर उसके कहता है, इसे क्या होगा? इतना बोल वो शिवी के होठों को देख आगे कहता है, तुम जानती हो मैं लालची हूँ। इतना बोल वो शिवी के होठों से अपने होंठ जोड़ देता है। राजवीर शिवी को एक किस कर उसे दूर होता है, तो शिवी मुस्कुरा के उसे देख कहती है, आज का शो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्या आप पूरी तरह से तैयार है? उसकी बात सुन राजवीर उसे देख कहता है, तुम हो ना मेरे साथ, तो सब अच्छा ही होगा। उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा देती है। राजवीर और शिवी दोनों गाड़ी से उतर आगे बढ़ जाती है। दोनों जैसे ही एंट्री गेट पर पहुंचते हैं, वहां मीडिया होती है, जिनका आज सामना शिवी बिना मास्क के करती हैं और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। शिवी और संघर्ष राजवीर मीडिया से मिलते हुए अंदर जाते हैं, जहां दोनों को शो के लिए बैक स्टेज लेकर जाया जाता है। वहीं यहां ऑडियंस में कुछ कलाकार बैठे हुए थे, तभी संघर्ष के शो की अनाउंसमेंट होती है। शिवी बैक स्टेज पर संघर्ष राजवीर को अच्छे से समझा स्टेज पर भेजती है, जहां आते ही संघर्ष सबके सामने गाना गाने के लिए तैयार होता है। तभी उसकी नज़र ऑडियंस में बैठे प्रतीक पर जाती है, जिसे देख वो चौंक जाता है। शिवी जो साइड स्टेज से राजवीर को देख रही थी, वो संघर्ष राजवीर की नज़र का पीछा करती है, तो उसकी नज़र भी ऑडियंस में बैठे प्रतीक पर जाती है। शिवी संघर्ष को देखने लगती हैं और उसी वक्त संघर्ष भी शिवी के तरफ देखने लगता है। शिवी उसे शांत रहने के लिए कहती है और अपना गाना गाने के लिए कहती है। संघर्ष राजवीर शिवी की बात मान अपना गाना शुरू करता है। आधे घंटे से संघर्ष के शो पर ऑडियंस बहुत एंजॉय कर रही थी। तभी प्रतीक काया के तरफ देखता है, तो काया उसे अंगूठा दिखा इशारा करती है, जिसके बाद प्रतीक के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। संघर्ष अपना आखिरी गाना खत्म कर जैसे ही रुकता है, अचानक उसके चेहरे से मास्क निकल नीचे गिर जाता है। संघर्ष के चेहरे से मास्क निकलते ही पूरे हॉल में ऑडियंस के बीच एक सन्नाटा पसर जाता है। वही प्रतीक के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है।